मारी खबर। राम राम, आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर। मैं आपके साथ तेज नैन मोर और आगे इस बुलेटिन में आपने दिखावांगे ठेठ हरियाणवी अंदाज में आपकी अपनी हरियाणवी बोली में हरियाणा की सारी छोटी बड़ी खबर सबसे पहला पंजाब तो जुड़े हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे थे। पटियाला कसनौर पहुंचे थे सीएम नायब सिंह सैनी। शहीद उधम सिंह तई श्रद्धांजलि अर्पित करी मुख्यमंत्री ने और कहा कि उधम सिंह के बलिदान ने दिला मतारो पंजाब त्याग बलिदान और वीरा की धरती से। आज शहीद उधम सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई। इसी मौके पर सनौर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे थे। मैं आप लोगों को ये बेनती करदा साथी निवेदन करदा कि आने वाला समय ये शहीद उधम सिंह जी दे सपनों दा साडे पंजाब दा साथियों ये समय होण, इसलिए मैं आप लोगों को अपील करदा साथियों अस्सी मिल करके उन्होंने अज याद कर रहे हैं। साथियों इतिहास गवाह है कि उधम सिंह ने 21 साल तेकर अपना प्रण निभाया ते एक समाज दी नींव हिला दी। साथियों उन्होंने एक समाज दी नींव हिलाने का काम किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा की छोरिया ने खूब जीत का परचम लहरा रखा है। बॉक्सर प्रीति पवार ने भी गोल्ड मेडल जीता है। भिवानी की डॉक्टर सीमा कालीरमण ने डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक अपने नाम किया। किसान परिवार की बहू ने कॉमनवेल्थ में अपना जीत का डंका बजाया है। ब्रॉन्ज मेडल जीत के सीमा का परिवार ने खुशी जताई है। आर्य परिवार ने कहा कि अगला जो लक्ष्य है वो ओलंपिक का मेडल है। बहू की जीत पर सास भी भावुक नजर आई और कहा कि बहू ना या हमारी बेटी से। आज हमने उससे बहुत खुशी हुई। उसने आज मेरे सास ससुर का इतना नाम रोशन कर दिया कि जो वह चाहे कर देना है। उन्हें अपना बेटा तभी उम्मीद थी, बहू तभी उम्मीद थी, आज उनकी इच्छा पूरी होगी। आज उन्हें बहुत खुशी हुई है। मैं चाहूंगी कि बहन आगे भी इसी तरह बढ़ती रहे, इसी तरह से मेडल लाए, देश का नाम रोशन करे। उत्तमोद हुई अपनी, इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। ये ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष किया है। तो देश के लिए जो ब्रॉन्ज मेडल जीता है, पूरे देश के लिए, हरियाणा भिवानी के लिए तो बहुत बढ़िया काम किया है। पूरा देश का आशीर्वाद इसके साथ था और हमारा भी इनके साथ है। और आगे भी कोशिश करेंगे कि ओलंपिक में हमने 2023 में जब दोबारा स्टार्ट किया, यानी कि हर चीज़ बच्चा भी हो गया था और सारी चीज़ें छोड़ने के बाद ये था कि हाँ अब दोबारा गेम स्टार्ट करते हैं। और अब जो गेम स्टार्ट करेंगे वो इसलिए नहीं करेंगे कि हमें कहाँ मेडल जीतना है, नहीं, हम चाह रहे थे कि हम गेम को करेंगे तो इसलिए करेंगे कि हम कहाँ तक खेल सकते हैं या हम किस किस इवेंट में जा सकते हैं। जैसे कि हर एथलीट जो इस पूरी दुनिया में है उसका एक सपना होता है कि वो ओलंपिक जाए, कम से कम कि ओलंपिक तो खेले। तो हम भी उसी सपने के साथ चले हुए थे। उसके बीच में मेडल कौन सा आता है, कौन सा नहीं आता है, कहाँ परफॉर्मेंस डाउन है, कहाँ अप है, वो नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म प्लान हम जिसको बोल सकते हैं। तो इसमें परफॉर्मेंस है हमको कंसिस्टेंट रखनी थी। ये नहीं थी कि भाई मैं यहाँ 60 मीटर लगा दूंगा या फिर मेरा ब्रॉन्ज या फिर मेरा सिल्वर या फिर गोल्ड आ जाए वो 55 में, वो मैटर ही नहीं करता। जब हम मीटर्स की सोचते हैं या परफॉर्मेंस को लेके सोचते हैं तो शायद हम उतना अचीव नहीं कर पाते। हम इस जर्नी को एंजॉय करना चाहते थे। आगे भी हम इन चाहा जी आगे भी कि मैं करे ठीक है। मैसेज देना चाहेंगे जो बेटियां हैं? मैं तो नहीं कहना चाहूँ भाई, बेटियां टाइम देना चाहिए बालक ताई, और बालक ताई टाइम दोगे तो कि बालक करेंगे, नहीं टाइम दोगे तो बालक क्या करेंगे। ये बात डिस्कस की शुरुआत तो सर मेरे स्कूल से हुई थी, क्योंकि वहाँ पे जो टीचर्स होते थे वो खुद तैयारी करते थे। तो उनको ये होता था कि जिन बच्चों का खाली पीरियड है तो उनको लेके आओ, वो आगे से डिस्कस वगैरह उठा के लेके आएंगे। तो मैं भी उनमें से एक ही थी, तो मैं भी आगे से थ्रो करती थी डिस्कस की। तो जो हमारे स्कूल की डिप्पी होती थी वो बोलती थी कि भाई ये अच्छी फेंक रही है, इसको अब की बार स्कूली स्टेट में लेके जाएंगे, फिर स्कूली जोनल में लेके जाएंगे। तो जोनल में भी मेरा मेडल आ गया, डिस्ट्रिक्ट में भी मेडल आ गया। फिर जब स्टेट में गए ना तो किट देते थे पहले, और अगर स्टेट में मेडल आता था तो उसके साथ कुछ प्राइज़ देते थे, जैसे टिफ़िन हो गया, थर्मस वगैरह हो गया। तो मेरा ये था कि जितना अच्छा मेडल आएगा उतनी अच्छी किट मिलेगी और उतना अच्छा प्राइज़ मिलेगा। तो मेरा इंटरेस्ट उस अभी एशियन गेम्स के लिए तैयारी करेंगे सर की।
और सालों पुराने जेपीटी भर्ती मामले में इनेलो ने बड़ा जुबानी हमला कर दिया है कांग्रेस पर। हाईकोर्ट का फैसला का पाछा कांग्रेस पर निशाना साधा गया है। मामला में सीबीआई का दुरुपयोग के आरोप लाए हैं। चौटाला ने मिली सजा राजनीतिक साजिश करार दी इनेलो की तरफ से। क्या रामपाल माजरा जो पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने कि बीजेपी कर्मचारी विरोधी सरकार से और कांग्रेस ने जेबीटी मामले में सीबीआई का गलत इस्तेमाल करे है। जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने एचटेट में धांधली के आरोप लाए हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने जवाब भी मांगे है, जवाब तुरंत मांगे है। लाखों युवकों की बात कहते हुए कि इनका भविष्य दाव पर लगा रखा है। 1284 उम्मीदवारों के बायोमेट्रिक पर सवाल उठाए हैं दिग्विजय सिंह चौटाला ने। भिवानी शिक्षा बोर्ड पर सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने का आरोप लाया है। रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया पर भी सीधे सवाल खड़े करे हैं। कहा कि जवाब ना मिला तो फिर सीधे हाईकोर्ट जाएंगे। मेरा मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार से सबसे बड़ा सवाल है आज यहां पत्रकारों के सामने कि वो मीडिया में आए, पब्लिक में आए। या आजकल मोदी जी तो नए जमाने से सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, शायद उन्हीं के रास्ते पर चल जाएं और हरियाणा प्रदेश के लाखों करोड़ों नौजवान को इस बात का जवाब दें कि शिक्षा व्यवस्था से इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे हो रहा है। जवाब दें। खबर इस अर्थ है जड़े जिला लोक संपर्क एवं जन परिवाद समिति की बैठक हुई। सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने जन शिकायत अड़े सुनी है। 15 में साथ जो शिकायत थी उनका समाधान भी कर दिया है। बाकी मामले में अधिकारियों ने सख्त निर्देश दिए हैं और कहा कि जनता की समस्या का समाधान सरकार की पहली प्राथमिकता है। ग्रीवेंस कमेटी की शिकायतों का जल्द निपटारा करो। बैठक का पहला मंत्री ने लघु सचिवालय में भी पौधारोपण किया। गणे पौधे लगाने और बचाने का आह्वान किया। 15 शिकायतें आई। 15 में से लगभग 7 जो है डिस्पोज ऑफ हुई और 7 शिकायतें भी लगभग, जिसमें से 2-3 को छोड़ करके बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि आगे पूरी हो जाएगी। प्रशासन बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। हरियाणा में एक बार फिर तय बॉम्ब थ्रेट यानी बम की धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल आया है जिससे दहशत भी फैली है। पंचकुला जिला अदालत ने थ्रेट मेल मिली। सोनीपत और फतेहाबाद कोर्ट परिसर में भी धमकी मिली है। गुरुग्राम के कई ठिकाने में बम उड़ाने की धमकी दी गई है। पुलिस प्रशासन इस धमकी का पाछे हाई अलर्ट पर है। जी, हमें इन्फॉर्मेशन मिली आज कि सुबह 10 से 11 के बीच में एक हम मेल प्राप्त हुआ जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को और डीसी ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इस पे तुरंत कार्रवाई करते हुए हमारी जो बम डिस्पोजल टीम है और हमारी जो सिक्योरिटी टीम्स हैं वो तुरंत मौके पर पहुंची। पहले कोर्ट की जांच शुरू करी गई और वहाँ पे स्निफर डॉग्स को भी घुमाया गया। तो पूरे दफ्तर को खाली करवाया गया और सारे एम्प्लॉइज़ की सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए। और वहाँ पे कुछ भी संदिग्ध वस्तु वहाँ पे प्राप्त नहीं हुई है और कुछ भी सस्पिशियस आइटम नहीं पाया गया है। हरियाणा में इब नया विवाद शुरू हो गया है। पहला अश्लील कंटेंट ने लेकर धर्मेंद्र हुड्डा ने सवाल उठाए थे और एक मुहिम चलाने की बात हुई थी। खाप पंचायत विस्प हुई। इब धर्मेंद्र हुड्डा ने मन दिनेश पुरी तय खुला सांड कया है। धार्मिक दरबारा और पाखंड पर सवाल उठाए हैं। क्या कि मनीषा का हत्यारा कौन से मन दिनेश पुरी इसका जवाब दे। इस पर पलटवार भी होया है और क्या कि जांच करनी बाबा काम नहीं है, सरकार का काम से दिक्कत से तो दरबार में पर्ची लगाओ। और इसी तरह पाखंडवाद पे सवाल ठाने धर्मेंद्र हुड्डा ने इस पाखंड ने खत्म करने की मुहिम चलाने की अपील करी है। राम राम भाइयों, ये वीडियो है जो डिजिटल ढोंगी हैं, जितने हमारे हरियाणा में लुंगाड़े हो रहे हैं। कल मैंने मनीषा हत्याकांड को लेकर एक चैलेंज दिया था। पूरे हरियाणा में जितनी लुंगाड़ी हैं, ऑनलाइन दरबार लगाओ हैं, बूझा पाड़ा हैं, जितने लुंगाड़े हैं, ये पूरे दिन इनमें कोसी देवता आ गया, कोसी देवी आ गई, ये गरीब आदमी शोषण करने लग रहे हैं। तो चैलेंज दिया था मनीषा हत्याकांड पर मेरे तो ऑनलाइन जुड़ के पूछा पाड़ो और बताओ उसका छोरी के साथ किसने गलत कराया था, किसने कौन उसमें दोषी है। एक भी लुंगाड़े न इतनी लुंगाड़ी हैं जो थारे पितर देवता रूस रहे, इनके बारे में बताया जा थारा नाश करने लग रहे, आप लग्जरी गाड़ी ले आन रहे। इन लुंगाड़े न एक का भी जवाब नहीं आया।
तो इनका पूरे हरियाणा तो जोड़ा पैक कराऊंगा थारा, या तो एक दिन और चैलेंज स्वीकार करो, 1 लाख रुपये नाम दूंगा। जितने भी लुंगाड़े ये ऑनलाइन पूछाल पाड़े हैं, दरबार लगावा है, इनमें किसी में काली आ गई, किसी में कोसा देवता आ गया, किसी में और कोसा भगवान आ गया, इनने साधु संत भी बदनाम कर दिया। साधु संत का मतलब होता है घर मोह माया, घर परिवार धन सब कुछ त्याग देना, वो है अगर साधु संत का। रियल लुंगाड़े लुंगाड़ी थारे हरियाणा का नाश करेंगे, इबिन का इलाज मैं करूंगा। रादौर अनाज मंडी में 86वां बलिदान दिवस समारोह मनाया गया। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने शहीद नहीं श्रद्धांजलि दी। शहीदा के आदर्शों पर क्या कि एक आह्वान चलाना चाहिए। मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि इससे ज्यादा कांग्रेस सवाल ठावा और एक मुद्दा बनाने की कोशिश करे। विपक्ष का दौरे पे कोई ठोस मुद्दा बचा नहीं है और जो कुछ भी है वह जानबूझ कर राजनीति करे। मजबूत विपक्ष जरूरी है पर सोच राष्ट्रवादी होनी भी चाहिए। विपक्ष के कई बयान राष्ट्र हित के खिलाफ हैं, जो कि सरासर गलत बात है। तो है नहीं ना, तो वो लोकसभा में राज्यसभा में कोई चर्चा में हिस्सा लेते ठीक ढंग से, और उनके विचार जो है वो राष्ट्रवादी तो है नहीं। विपक्ष है, दुर्भाग्य से है विपक्ष है, लेकिन सोच हिंदुस्तानी नहीं है। जब तक सोच राष्ट्रवादी नहीं बनेगी तब तक इस देश में विपक्ष की भूमिका भी ठीक से निभाई नहीं जा पाएगी। विपक्ष और पक्ष होना जरूरी है, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन सोच भी तो हिंदुस्तानी हो, राष्ट्रवादी हो, उसी तरह से तो उसको विकास होगा। लेकिन उनकी सोच नहीं है, तो इसलिए उनके जो बयान आते हैं वो राष्ट्र के विरोध में आते हैं। पानीपत में रिश्ते शर्मसार करने वाला एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। सौतेली मां ने अपना छोरा तय एक घिनौना अपराध करवाया है। अपना छोरा तय छोरी का शारीरिक शोषण करवाया है। सौतेली मां छोरी ने बिना लत्या कमरे में बंद रखा कर दी। पिछले 6 महीने तक छोरी ने टॉर्चर कराया जा रहा था। बाप ने पड़ोसन तक कोर्ट में मैरिज करी थी। मां और छोरे के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर रखा है। केस दर्ज होने आरोपी मां और छोरा फरार हो लिए हैं और इस मामले पर हरियाणा वुमेन कमीशन चेयरपर्सन भी खूब सख्त नजर आ रही है। फिर हमने तो मुझे पीछे मेरी बेटी का फोन आया था, भी पापा मुझे ना इस तरह की ना बातें बता रहे हैं। तो फिर मैंने पूरी बात पूछी बेटी में कैसे कैसे बात है। फिर उसने पूरी बात मुझे कुछ फ़ोन के ऊपर बताई। तो कुछ फिर मैंने कहा चलो मैं घर आके ना मैं आपसे बात करता हूँ। तो जो कि राजू नाम का लड़का है वो लड़की से कुछ छेड़छाड़ करता था। तो जो कि मुझे गुड़िया ने बताया, तो मुझे बताया मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई। तो मैंने कहा जी मेरी इस चीज़ की, फिर मैंने FIR दर्ज करवाई। मैंने कहा जी मेरी इस चीज़ में मेरी कार्रवाई करो। तो इसलिए फिर हमने इस बारे में कार्रवाई करी है। हाँ जी, दूसरी पत्नी का लड़का है जी। मेरे जाने के बाद वो उस लड़के को बुलाती थी, उसको बुला के बच्चों को अंदर बाढ़ के बाहर से कुंडा बंद करती थी, कुंडा बंद के बाहर से ताला लगा देती थी। तो जब ये गुड़िया किसी बारे में किसी को बताने की बात करती थी, उल्टा गुड़िया को धमकी देती थी, अगर तेने किसी बात को बताया था मैं तेरे को जान से मार दूंगी। तो मुझे पीछे मेरी बेटी का फ़ोन आया था। आज अभी अभी मेरे सामने पानीपत से एक हैवानियत का मामला सामने आया है, जिसके अंतर्गत एक सौतेली माँ अपने 18 साल के बेटे के साथ मिलकर के अपनी 12 साल की बच्ची के साथ कुकर्म को अंजाम दे रही थी, जिसके चलते आज मैंने एसपी पानीपत से संपर्क करने का पिछले 2 घंटे से मेरा प्रयास जारी है। अभी तक मेरा उनसे संपर्क नहीं हो पाया है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर मैंने SHO पानीपत कैंप से बात की, उनके द्वारा पता चला कि इसके अंदर कार्रवाई चल रही है, FIR लॉन्च हो चुकी है, लेकिन माँ बेटा और उनकी एक 6 वर्ष की बेटी वहाँ से लापता है। हमने हिदायत दी है SHO थाना को कि आप इसमें तुरंत उनको पकड़ा जाए, और राज्य महिला आयोग इसके लिए प्रतिबद्ध है कि उस बच्ची को न्याय मिलेगा। आरोपियों को सख्त से सख्त कार्रवाई करने के मैंने आदेश दिए हैं। पंचकुला तक खबर। पंचकुला बैडमिंटन टूर्नामेंट में खिलाड़ियां और प्रदर्शनों ने खूब हंगामा कराया। टूर्नामेंट के दौरान जमकर बवाल हुआ। इसकी वीडियो भी सामने आई है। सरकारी कोच पर रोस्टर बदलने के आरोप लगे हैं। अपनी अकेडमी के बाड़का ने जितवाण खातर आरोप है कि रोस्टर बदलिया गया। कोच पर बदतमीजी करने के भी आरोप लगे हैं। ज्ञानचंद गुप्ता का छोरा अश्विनी गुप्ता मेमोरियल टूर्नामेंट का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। सुबह 11:40 पे हम आए, उसके बाद बोल रहे हैं कि आपके बच्चे का तो अंडर 11 में आता ही नहीं है।
वो आपको देखना चाहिए, वो हमारे में से थोड़ी है। कैसे बकरा बनाना चाहिए? बच्चे हमारे बकरा ये बना रहे हैं। कमाल है सर, अब तो हुई बच्चे हमारे बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलोगे क्या आप लोग? सर आप लोग बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहे हो। खबर है यमुनानगर तक जड़े अमृतसर के एक सोना व्यापारी तक करोड़ों रुपया की लूट हुई है। हथियारा का बल पे पिता और बेटा तक लूटे गए हैं। यह सोना का जो सामान था, रू मटेरियल था, बदमाशा ने पिता और छोरा तय घायल भी कर दिया है। बांबोड़ के नजदीक कार रोक कर वारदात ने अंजाम दिया गया। सोना का भरा बैग लूट कर बदमाश मौके तक फरार हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज खंगालन लग रही है पुलिस ताकि आरोपियों तक पहुंचा जा सके। करोड़ों का सोना बताया गया है, रॉ मटेरियल बताया गया है जो लुटिया गया है। और इससे पहले कई सालों तक लगातार ये सराफा व्यापारी इसी तरह तक पंजाब का सामान पूरे दिन पहुंचा कर दे और आज उनके साथ यह लूट हुई है। जानकारी ये थी कि ये भोली से राजपुरे की तरफ आ रहे थे, तो मेलावली की तरफ जाना था इन्होंने, तो रास्ते में इसी यहाँ राजपुरे के आसपास इनसे लूट मार हो गई। तो चोट किस किस को लगी है? चोट इसके लड़का था एक, इनका एक फादर साहब थे, लड़के के सिर पे बंदूक रख दी उन्होंने, तो फादर साहब को चक्कू मारा है और फिर मार ले गए। क्या नाम है जिनका चक्कू लगा है? जयपाल सिंह। और जो दो लड़के थे उनके बेटे का नाम नहीं पता जी मुझे। कहाँ के रहने वाले थे? अमृतसर के। नहीं, ये महीने 2 महीने में आते हैं। ये सभी ज्वेलर्स के पास जाते हैं जगाधरी यमुनानगर में। तो कितना सोना बताया है? बस अभी क्लियर नहीं है जी, सही मायने में तो इनको पता है कितना है कितना नहीं है हमें। ये जो सरदार जी हैं ये अमृतसर से गोल्ड का काम करते हैं और आज ये कल यहाँ यमुनानगर में अपना गोल्ड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ आए हुए थे। तो जैसे ही हम बोली के पास पहुँचे तो इनके पास एक ज्वेलर का फ़ोन आया, भाई हमारे को थोड़ा सामान दे दो। ये जैसे इस रास्ते से आए तो इनका ये कहना है कि हमारी कार के आगे 2 लड़के थे जिन्होंने मुंह बांधे हुए थे और एक के हाथ में पिस्टल था और एक के हाथ में चाकू था, और उन्होंने इनकी गाड़ी को आगे से रखवा के शीशा तोड़वा के और गन पॉइंट पे जो जिसमें ज्वेलरी थी वो बैग ले गए। सर कितना गोल्ड था उसमें? भाई अभी इसका कोई क्लियर नहीं पता, इनको आइडिया नहीं है। जैसे आइडिया होगा लगभग कितना बता रहे? करीब आधा किलो के आसपास होता है समथिंग ऐसे। 2.5-3 किलो का? नहीं, आधा किलो 1 किलो के आसपास। अभी इनको क्लियर नहीं पता है, तो अभी ये जाके एक बार वो देखें। यमुनानगर सिविल अस्पताल ने तोहफा मिला है। अस्पताल में 3 नई एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस आई हैं। गरीब जो मजदूर मरीज हैं या फिर गंभीर रूप से जो मरीज हैं उन खातर आईसीयू का काम करेगी। इसमें सारी सुविधा दी गई हैं और यह एम्बुलेंस एड़ के लोगों खातर खासतौर पर जो गरीब आम लोग हैं उन खातर एक बड़ी सौगात साबित होगी। सीएमओ डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने इन तैयारी झंडी दिखाई। पुरानी एम्बुलेंस की जगह आधुनिक सुविधा वाली ये इमरजेंसी सुविधा इस एम्बुलेंस में मिलेंगी। जी देखिए, एम्बुलेंस क्या है कि जब हमारा रेफर ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू हुआ था तो तभी से हमारे पास यमुनानगर में एम्बुलेंसेस थी, लेकिन वो काफ़ी पुरानी हो चुकी थी एम्बुलेंसेस। और यमुनानगर में काफ़ी लंबे टाइम से एक एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की ज़रूरत थी। तो अब हरियाणा सरकार ने के प्रयत्न से, स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों से अब हमें 3 एम्बुलेंस एडवांस लाइफ सपोर्ट मिलने जा रही हैं। एक एम्बुलेंस आज हमारे पास आ गई है जिसको अभी हम उसका एक बार करेंगे, यहाँ पे हरी झंडी दिखाएंगे आगे ताकि पेशेंट्स को उसके लिए ज़्यादा आसानी हो जाए। मारी बोली मारी खबर में आज इतना ही। राम राम। मारी बोली मारी खबर।